आज हम कक्षा 6 की बाल भारती पुस्तक दूसरी इकाई के अध्याय 4 ऊर्जा आय कहाँ से प्रविष्ट होने जा रहे हैं। परिचय। यह संवाद ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों और उनके उपयोग पर आधारित है। इसमें शिक्षक हर्ष और प्रियंका के माध्यम से जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा की जानकारी दी गई है। पाठ हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के महत्व और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को समझाता है। यह विज्ञान को रोचक रूप में प्रस्तुत करता है और जिज्ञासा को बढ़ाता है। शिक्षक: बच्चों, क्या तुम जानते हो मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हर्ष: हाँ सर, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। शिक्षक: ठीक कहा। इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। प्रियंका: सर, रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों के इंजन के लिए कोयला और पेट्रोल से शक्ति प्राप्त होती है। हर्ष: ये कोयला और पेट्रोल हमें कैसे प्राप्त होते हैं? शिक्षक: हर्ष, पेट्रोल और कोयले को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यह जीवाश्मी ईंधन कोयला उन प्राणियों और पेड़ों के अवशेष हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पहले जल या थल के किसी विनाशकारी भूकंप या समुद्री महाचक्रवात के शिकार हुए थे। पेड़ पौधे या बड़े बड़े विशाल वृक्ष दलदल में धंसने से और चट्टानों आदि के अत्यधिक दबाव के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं। इनको ही कोयला कहते हैं। हर्ष: ये रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं? शिक्षक: आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए अधिकांशतः बिजली से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। प्रियंका: ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? शिक्षक: ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जल, वायु और सूर्य हैं। सूर्य तो हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निःशुल्क प्रदान कर रहा है। पौधों को स्वयं का भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर्ष: सौर ऊर्जा और किस किस तरह से उपयोगी है? शिक्षक: सोलर कुकर, पानी का हीटर आदि ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा पर आधारित हैं। सोलर कुकर, सौर हीटर बड़े होटलों तथा भवनों में खाना पकाने तथा गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पादन की दिशा में कार्य तेजी से हो रहा है, जो सीधे सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का निर्माण करते हैं। प्रियंका: सर, सवाल यह उठता है कि सोलर कुकर ऊर्जा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या सोलर कुकर की रचना बहुत सरल होती है? शिक्षक: हाँ प्रियंका, इसकी रचना अत्यंत सरल होती है। ऊपरी भाग में काला तल होता है जो आने वाली संपूर्ण सौर ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। उसमें साधारण कांच की पट्टी होती है जो संपूर्ण विकिरण का पारगमन करती है। कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में दर्पण लगा होता है जिससे कुकर के काले हर्ष तल को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और कार्य तीव्रता से होता है। सर, पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं? शिक्षक: हर्ष, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों से सब्जियां और अनाज उत्पन्न होते हैं जिन्हें ग्रहण कर मानव ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हम चर्चा को जारी रखते हुए पवन ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत के रूप में समझेंगे। प्रियंका: सर, पवन ऊर्जा का क्या अर्थ है? शिक्षक: पवन भी ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो निःशुल्क ऊर्जा देता है। यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। पवन चक्की पवन ऊर्जा पर ही आधारित है। प्रियंका: पवन चक्की क्या है? इसका उपयोग बता सकती हो? हर्ष: क्यों नहीं सर, पवन चक्की कागज की फिरकी के समान है। देश में बहुत से स्थान ऐसे हैं
जहां पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियां चलाने में किया जाता है। इसका उपयोग पानी निकालने और विद्युत पैदा करने में किया जाता है। शिक्षक: हर्ष, तुम इस विषय में और कुछ पूछना चाहते हो? हर्ष: हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि पवन ऊर्जा में किसी भी प्रकार की प्रदूषण की समस्या नहीं है, यह कैसे? शिक्षक: यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की एक तकनीक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी न समाप्त होने वाली यह पवन सुगमता से वातावरण में उपलब्ध रहती है तथा सूर्य की ऊर्जा से ये पवन ऊर्जा सतत नवीकृत होती रहती है। प्रियंका: सर, जल से किस तरह ऊर्जा प्राप्त होती है? शिक्षक: बहता हुआ पानी ऊर्जा का स्रोत है। यह भी वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। जब नदियां बहती हैं, तब वे अपने साथ मिट्टी और रेत को बहा ले जाती हैं, जो ऊर्जा का स्रोत कहलाती हैं। हर्ष: सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जल द्वारा विद्युत का निर्माण कैसे होता है? शिक्षक: अच्छा सवाल किया तुमने। विभिन्न बिजलीघरों में पानी बांध पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके नीचे टरबाइन पवन से नहीं चलती। जब पानी ऊंचाई से गिरता है तब वह इन टरबाइनों को घुमाता है। घूमती हुई टरबाइनें विद्युत उत्पन्न करती हैं। हर्ष: सर, परमाणु ऊर्जा क्या होती है? क्या हमारे देश में भी ऐसी ऊर्जा निर्मित होती है? शिक्षक: हाँ हर्ष, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नित नई खोजों पर अनेक कार्य हो रहे हैं। हर्ष: वहाँ क्या क्या होता है? शिक्षक: कनाडा के सहयोग से वहाँ अप्सरा, जटलीन, पूर्णिमा, ध्रुव आदि भट्ठियों का निर्माण किया गया है जिनका उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग, भूविज्ञान, भौतिकीय अध्ययन और पर्यावरण प्रदूषण मापने आदि में होता है। परमाणु ऊर्जा विश्व में खनिज ईंधनों की आपूर्ति में कमी ही नहीं, बल्कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भविष्य में होने वाली कमी भी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के महत्व को सार्थक सिद्ध कर रही है। हर्ष: सर, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों के समाप्त हो जाने के संकट के निवारण का कोई तरीका तो होगा? शिक्षक: हाँ, बिल्कुल है। हमें इन ईंधनों का उपयोग तब करना चाहिए जब और कोई विकल्प न हो। हमें ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए जिनके द्वारा हम सूर्य तथा जैव द्रव्यमान जैसे ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। हम में से प्रत्येक का यह प्रयास होना चाहिए कि ऊर्जा का अपव्यय न हो। सारांश: इस संवाद में ऊर्जा के पारंपरिक और वैकल्पिक स्रोतों की जानकारी दी गई है। इसमें सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा के उपयोग व महत्व को समझाया गया है। यह बताया गया है कि ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय स्रोतों का विकास हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा से विज्ञान को रोचक व ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत किया गया है।